नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील कुमार आज एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। विषय है कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान का केंद्र कैसे खोलें? तो हम जानते हैं कि इसके आवेदन क्या मामला है। मामला है पंचायत स्तर पर 1000 कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक कृत्रिम गर्भाधान की स्थापना का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 17,199 कृत्रिम गर्भाधान की स्थापना होनी है। वर्तमान केवल 5,925 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र मौजूद है, अर्थात 11,274 और कृत्रिम गर्भाधान की स्थापना होनी बाकी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने आपसे आवेदन मांगा है। तो इस आवेदन की पूरी जानकारी के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं। इसकी चर्चा करते हैं बारी बारी से। तो समझते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है, सरकार कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा क्यों देना चाहती है, योजना के लिए आवेदनकर्ता की क्या योग्यता होनी चाहिए, आवेदनकर्ता को कितना अग्रिम राशि जमा करना होगा, योजना में कितना अनुदान मिलेगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। कृत्रिम गर्भाधान क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब मादा पशु हीट में या गर्मी में आती है, तब अच्छी नस्ल के बूल के सीमेन से कृत्रिम तरीके से गर्भाधान करने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सरकार कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा क्यों देना चाहती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एआई से बहुत से एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया अपनाने से बहुत से संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है, पशु को बचा सकते हैं और खुद बच सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां, संक्रामक बीमारियां मनुष्यों से पशु में और पशु से मनुष्यों में फैलता है, जैसे कि ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स। कृत्रिम गर्भाधान की सहायता से हम नस्ल का सुधार करते हैं। यह सस्ता है, समय पे गर्भाधान करवाया जा सकता है, आसानी से इसका उपलब्धता हो जाती है। यदि कोई किसान अपने बच्चा यानी फीमेल काफ का चाहत रखता है तो सॉर्टेड सीमेन का से गर्भाधान करवा सकता है और वह उसमें गर्भाधान धारण कर सकती है। मनचाहा उत्तम क्वालिटी का सीमेन का प्रयोग कर आप मनचाहा बच्चे का कामना कर सकते हैं। देसी गायों का संरक्षण संभव हो पा रहा है इसलिए और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसका प्रावधान किया गया है। योजना के लिए आवेदनकर्ता की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो उसको ट्रेन कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन हो या ट्रेन पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या टीकाकर्मी हैं, पशु स्वास्थ्य कर्मी हों या प्रवासी बेरोजगार हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं, तो गवर्नमेंट उसको मौका देगी उनको ट्रेनिंग कर लेने के लिए। उन्हें 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा और 1,000 के स्टैम्प पे कांटेक्ट करना होगा। आवेदनकर्ता को कितना सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा? 10,000 रुपया आपको सिक्योरिटी मनी में जमा होता है। इसके बदले में सरकार आपको 50,000 रुपये का जरूरी उपकरण जो आपके कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के लिए जरूरी है, उपकरण आपको मुहैया करवाती है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन के लिए जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेंगे, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और फोटो और आपका हस्ताक्षर जो अपलोड होने हैं। ये सब कागजों के साथ आप तैयार रहें, अपने सीएससी या खुद से आप आवेदन कर सकते हैं।
आपको जाना होगा www.asd.pih.nic.in या इसे आप कॉपी कर करके गूगल विंडो पे आप इसको पेस्ट कर करके एंटर कर सकते हैं। एंटर करने पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ये पॉपअप दिखेगा। पॉपअप को आप कैंसिल काट सकते हैं। काटने के बाद यानी इसको डिलीट कर सकते हैं। क्रॉस कर देने पे आपको इस तरह से इंटरफेस साइट खुल जाएगा, आपको गवर्नमेंट का साइट खुल जाएगा। नीचे इंटरफेस में आपको लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन आएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के ऑप्शन पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। उस नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद आपको साइट खुल जाएगा और यह आवेदन 24 सितंबर 2020 से स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं और आप जल्द से पहले पाव के आधार पे आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्रेस कीजिए।